हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके अंदर लेवल्स के अंदर दो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। आज इस वीडियो में जानेंगे दोनों में से कौन सी पोस्ट बेहतर है और किस मामले में बेहतर है। देखिए, अपने आप में कोई भी पोस्ट सुपीरियर नहीं होती है। कुछ मामलों में स्टेशन मास्टर बेहतर है, कुछ मामलों में चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बेहतर है। तो टोटल ओवरऑल आज दोनों ही पोस्ट का जो है यहाँ पे डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से रेलवे में स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो कौन कौन से पॉइंट रहेंगे अपने, पोस्टिंग प्लेस है, सैलरी है, अलाउंसेज है, ट्रेनिंग है, जो प्रोफाइल, प्रमोशन, सिलेक्शन प्रोसेस है, फर्दर स्टडी है, लीव वगैरह है, और भी तमाम जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी वह लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस पूछ जाती है, उनके लिए तैयारी के लिए आप जो स्क्रीन पर आपको बुक्स दिख रही है, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए ये बुक है, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए। तीनों बुक में खास बात है कि आज तक के रेलवे के जितने भी पीओ के आपको आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 3790 प्लस इसमें है, 10,000 प्लस इसमें है, और 7,700 प्लस इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये तीनों ही बुक जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, कारगर साबित हो सकती है। और जो भाई लोग एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीपीसी के पीओआई को उनको निकालना चाहिए, बहुत ही जरूरी होते हैं। एग्जाम पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही आपका कौन सा पोर्शन अभी भी वीक है, उसके बारे में भी आपको जो अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलता है। तो एनटीपीसी के जो पीओआई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो इन बुक्स में आपको 1 से लेकर 129 तक के टोटल जो एनटीपीसी सीबीटी उनके सेट है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इन बुक्स को आप प्रेफर करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इन सभी बुक्स का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी माध्यम से आप बाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो है लेवल 6 के अंदर आपके दो पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। दोनों पोस्ट लेवल 6 की है। लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिक में कोई डिफरेंस नहीं है, एज में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। 3 साल की छूट दी गई है। वैकेंसी आपकी जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 है, 994 स्टेशन मास्टर है। लगभग डबल वैकेंसी आपकी सीसीटीएस के यहाँ पे रहने वाली। मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जो लोग भाई लोग चश्मा लगाते हैं वो स्टेशन मास्टर में अलाउ नहीं है, लेकिन वो जो है यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में फॉर्म डाल सकते हैं। तो मोटा कारण तो ये हो गया, मोटा डिफरेंस आपके मेडिकल में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, और ये आपकी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की है, परिचालन डिपार्टमेंट की है। मतलब रेलवे के जो है, रेलवे को चलाने से सीधा सीधा संबंध स्टेशन मास्टर यहाँ पे रहने वाला होता है। तो सीधी सी बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई। इसके आगे देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है। स्टेशन मास्टर का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था, उसमें आपका ये सब चीज़ें पास करना जरूरी है, चश्मा वगैरह अलाउ नहीं है। B2 वाले में आपको जो यहाँ पे चश्मा भी लगा सकते हो, 6/9 6/12 की आंखें होनी चाहिए। चश्मा आपका 4 डायप्टर से क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके आगे दोस्तों, आपको जो है बस बाइनोक्यूलर विजन पास करना है। बाकी अगर आपके कलर विजन है, आपने लेजर करा रखा है, आपने आपके नाइट विजन है, मेसोपिक विजन है, तो सब में आप यहाँ पे एलिजिबल पाए जाते हो। स्टेशन मास्टर में आपके ऐसी कोई बीमारी है तो स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस में कोई भी भाई नहीं देगा। आपको इसको पोस्ट को प्रेफरेंस देना है अगर किसी के मेडिकल वगैरह में इश्यूज आ रहे हैं तो। इसके बाद दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं। स्टेशन मास्टर जो होता है दोस्तों, स्टेशन मास्टर के अंदर आपको 3 एग्जाम देने होते हैं, है ना। सभी का जो एग्जाम इस बार कॉमन ही रहने वाला था। सीबीटी 2 का भी पिछली बार अलग अलग थे, इस बार कॉमन रहेगा। तो स्टेशन मास्टर को एक एग्जाम सीबीटी 1 देना है, यहाँ से 15 गुना छात्रों को सीबीटी 2 देना है, यहाँ से 8 गुना छात्रों को जो है वो जो साइको एग्जाम देना है, और फिर आगे जो है डीवी मेडिकल में ऐसे निकाला जाएगा। तो स्टेशन मास्टर के लिए 3 एग्जाम आपको पास करने हैं, जबकि दोस्तों चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आपको 2 ही एग्जाम पास करना है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसके आगे कोई सा भी आपका स्किल वगैरह, कोई सा भी साइको वगैरह एग्जाम नहीं होगा, आपको सीधा डीवी और मेडिकल के लिए जाना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का ईजी रहने वाला है स्टेशन मास्टर के तुलना में, क्योंकि दोस्तों साइको भी कई लोग फेल हो जाते हैं, और आपका जो यहाँ से मेरिट बनेगी सीबीटी 2 और साइको की दोनों की मिला के मिलेगी 70-30 से, और यहाँ पे ओनली आपका सीबीटी 2 के हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पे बनेगी। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ सारा कुछ चीज़ें आपकी क्लियर करने के बाद में, जैसे कि आपका पैनल में नाम आ जाता है स्टेशन मास्टर या फिर सीसीटीएस में, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा वहाँ आपको भेजा जाएगा। स्टेशन मास्टर की हमारे टाइम में 75 दिन की ट्रेनिंग होती थी वर्किंग डेज की, तो लगभग 3 महीने पड़ जाते थे छुट्टियाँ वगैरह मिला के, संडे वगैरह। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि 90 दिन की जो है ट्रेनिंग हो गई, तो वो उस हिसाब से वही है, 3 महीने के आसपास आपकी ट्रेनिंग होती है, और इतनी जो है लगभग 60-70 दिन की आपकी सीसीटीएस की मान सकते हैं। जितने भी दिन की होगी आपके ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद दोस्तों आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। पोस्टिंग के मामले में आपका जो सीसीटीएस है उसकी पोस्टिंग जो बड़े स्टेशनों पे होती है, छोटे स्टेशनों पे पोस्टिंग नहीं होती है। आपने ऐसे भी स्टेशन देखे होंगे जब ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो बीच में छोटे छोटे स्टेशन ऐसे आते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई गांव वगैरह नहीं होते हैं, उन स्टेशनों पे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग भी होती है, लेकिन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वहाँ पोस्टिंग नहीं होती है। तो पोस्टिंग के मामले में सीसीटीएस जो काफ़ी बेहतर है स्टेशन मास्टर की तुलना में, क्योंकि स्टेशन मास्टर को छोटे स्टेशन भी मिल जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है स्टेशन मास्टर प्राइवेट लगा के बड़े जंक्शन स्टेशन पर भी जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से तो आपका सीसीटीएस बेहतर है। लेकिन दोस्तों दूसरे हिसाब से देखें, अगर किसी का गांव जो है
किसी छोटे स्टेशन के पार पड़ता है और वो स्टेशन मास्टर की जॉब में वो चाहता है कि मैं अपने गांव से ही जो अपनी ड्यूटी करूं, तो वो जो है फिर स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस दे सकता है पोस्टिंग प्लेस के मामले में, क्योंकि अपने गांव से जो है अपने गांव वाला पास में जो स्टेशन है वहाँ से अप डाउन कर सकता है। लेकिन अगर किसी का गाँव किसी जंक्शन स्टेशन से दूर है तो वो जो है CCTS की पोस्ट में यहाँ पे अप डाउन नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मेरा जो गाँव से 8-10 किलोमीटर एक स्टेशन है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग अभी वर्तमान में है, तो अपने घर से अप डाउन करता हूँ। अगर मैं वही CCTS की अगर मेरे पास पोस्टिंग होती तो मैं अपने घर से अप डाउन नहीं कर पाता। अगर किसी को घर से अप डाउन करना है, छोटे स्टेशन के आसपास आपका गाँव है, तो आप जो है स्टेशन मास्टर को पोस्टिंग प्लेस पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर के काम देख लेते हैं मोटा मोटा क्या काम है। देखिए ये जो है मेन काम तो ट्रेनों के संचालन से इनका सीधा सीधा प्रभाव जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ इनका काम है, तो सेफ्टी से जुड़ा हुआ काम है, तो इनको अलर्ट यहाँ पे रहना होगा। सीधी सी बात है, गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। हालांकि इंटरलॉकिंग अच्छी है कि इंटरलॉकिंग आपको गलती करने ही नहीं देगी। यहाँ पे पैनल वगैरह है, इसको आपको ऑपरेट करना होता है। यहाँ से जो गाड़ियाँ कौन सी चलानी है, कौन सी गाड़ियाँ रिसीव करनी है, किस लाइन में रिसीव करनी है, ये सारा काम यहाँ पे स्टेशन मास्टर को करना होता है। सिग्नलिंग का सारा काम है, कौन सी गाड़ी को सिग्नल देना है, कौन सी गाड़ी को लेट देना है, कौन सी गाड़ी को कब देना है, ये सिग्नल वगैरह का आपका काम रहने वाला होता है। सेंटिंग का काम, ये सेंटिंग का काम जो होता है बड़े जंक्शन स्टेशन में होता है जनरली, पर छोटे छोटे स्टेशन पर भी कभी कभार काम यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा गेट वगैरह पड़ते हैं तो उनको भी क्लोज वगैरह कराना होता है आपको। और जो रोड साइड स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपका जो कमर्शियल स्टाफ नहीं होता है, तो कमर्शियल के जो काम होते हैं टिकट वगैरह करना, रिजर्वेशन करना, और भी इंक्वायरी वगैरह करना, और आपका अनाउंसमेंट वगैरह करना, वो भी जो है रोड साइड स्टेशन पे काम करना होता है। रोड साइड स्टेशन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे छोटे स्टेशन होते हैं और वर्कलोड बहुत ही यहाँ पे कम होता है ना, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। उस हिसाब से यहाँ पे सारे कमर्शियल काम भी आपको देखने को है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर को जो भी पैसेंजर्स की बेसिक एमिनिटीज़ की जो नीड्स की जो चीज़ें हैं, जैसे पानी है, शौचालय है, पंखे वगैरह, उन सबका जो समय समय निरीक्षण करना होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेशन मास्टर जो होता है ओवरऑल अपने स्टेशन का इंचार्ज होता है। स्टेशन में किसी भी टाइप की कोई भी घटना होगी, कुछ भी होगा, तो वो स्टेशन मास्टर की संज्ञान में होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के द्वारा ही सारी कुछ कार्यवाही यहाँ पे की जाती है। तो ओवरऑल से आप कह सकते हैं कि स्टेशन मास्टर भले ही आपके अंडर में यहाँ पे 5400 के अंदर CCTS कोई काम कर रहा होगा और आप 4200 ग्रेड के स्टेशन मास्टर हो, फिर भी आप जो है उस स्टेशन के यहाँ पे सुपीरियर माना जाओगे। उस स्टेशन के एक तरह से स्टेशन मास्टर इंचार्ज होता है। और जितना बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, जैसे ओवरऑल स्टेशन का इंचार्ज है, तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर यहाँ पे आने वाली होती है। और सीधा काम आपका ट्रेनों के ऑपरेशन संबंधित है, तो आपको यहाँ पे अलर्टनेस होती है और ऑपरेटिंग से रिलेटेड आपका काम है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ काम है, तो इसमें आपको जो किसी भी टाइप की जो है लापरवाही नहीं कर सकते हो, है ना। बस ये काम आपका यहाँ पे ध्यान से आपको काम करने होते हैं। सारे रूल रेगुलेशन आपको रेलवे की फॉलो यहाँ पे करना होता है। तो ओवरऑल आप स्टेशन के अपने इंचार्ज हो, अपने स्टेशन के आप एक तरह से मालिक कहोगे तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बात करते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के अंदर आपको 5 जगह पोस्टिंग दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 जगह पहले अलग अलग वैकेंसी आया करती थी, लेकिन अब जो है 2018 के बाद में सभी को जगह को वैकेंसी को मर्ज कर दिया है। पहला मैं बताता हूँ आपको, डिप्टी सीटीआई के रूप में प्लेटफॉर्म पे जो टिकट चेकिंग होती है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा आपकी पार्सल कार्य में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तीसरा आपकी जो गुड्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है हेड गुड्स कलर के रूप में। चौथा हेड पैसेंजर जो ये आपका रिजर्वेशन है, हेड रिजर्वेशन क्लर्क के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और 5वीं जगह आपकी बुकिंग के अंदर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इन 5 में से किसी भी जगह पोस्टिंग हो सकती है। कोई भाई यूँ चाहे कि यार मैं CCTS के थ्रू TT बन जाऊँगा पहली बार में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि आप लाइफ में कभी बन जाओगे, क्योंकि इन सभी पोस्टों को मर्ज कर रखा है। जरूरत पड़ेगी तो बुकिंग वाले को रिजर्वेशन में बुला लेंगे, रिजर्वेशन वाले को गुड्स में लगा देंगे, गुड्स वाले को यहाँ पे पार्सल में लगा देंगे, पार्सल वाले को डिप्टी सीटीआई के रूप में काम करवा लेंगे। लेकिन ये जो है मर्ज किया कर दिया गया सभी को। ऐसा नहीं है कि कोई यूँ कहे कि यार मैं एक बार TT बन गया तो मैं लाइफ टाइम TT रहूँगा। जरूरत के अकॉर्डिंग उसको दूसरी जगह यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि CCTS का जो है काम यहाँ पे क्या रहने वाला होता है। अब देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर देखें तो CCTS के पास में जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की तुलना में कम होती है। स्टेशन मास्टर अगर पार्सल कार्यालय, बुकिंग कार्यालय, बड़े जंक्शन जो सारे कार्यालय होते हैं उसको पूरा ओवरऑल इंचार्ज स्टेशन मास्टर या एसएस होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बुकिंग में काम करो तो आप अपना बुकिंग का देखोगे, पार्सल वाला पार्सल का देखेगा, जबकि स्टेशन मास्टर को पूरा स्टेशन यहाँ पे देखना होता है। तो स्टेशन मास्टर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है CCTS की तुलना में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी CCTS के अंदर भी आपकी डे नाइट ड्यूटियाँ रहेगी। स्टेशन मास्टर में आपकी डे नाइट वगैरह शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटियाँ चलती रहती है 8-8 घंटे के हिसाब से। छोटे स्टेशन में जहाँ वर्कलोड नहीं होता है स्टेशन मास्टर की वहाँ ड्यूटी 12 घंटे भी होती है। और बाकी आपका जो है 4200 ग्रेड के अंदर डिप्टी सीटीआई वगैरह में आपकी पोस्टिंग होती है इंक्वायरी में। तो डिप्टी सीटीआई जनरली दिन में ड्यूटी करता है। और इन सभी पोस्टों में जैसे स्टेशन मास्टर कहूँ या फिर जो CCTS कहूँ, इन सभी में अगर आपको 4600 मिल जाता है, जैसे कोई SS बन जाता है तो छोटे स्टेशन पर SS बन के जाता है, तो उसकी ड्यूटी जो होती है जनरली दिन के अंदर ही यहाँ पे रहती है। जबकि दोस्तों इधर भी आपका जो बुकिंग वगैरह है, बुकिंग हेड बन जाओगे आप, बुकिंग सुपरडेंट बन जाओगे, पार्सल सुपरडेंट बन जाओगे, तो आपकी ड्यूटी भी जनरली दिन के अंदर रहेगी, आपकी नाइट ड्यूटी लगना बंद हो जाएगी। लेकिन CTI वाला पद ऐसा रहेगा जो गाड़ियों में चलते हैं चेकिंग स्टाफ, उनकी लाइफ टाइम यहाँ पे नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी वगैरह चलती रहेगी।
लेकिन अगर आप 4600 मिल जाता है और सभी डिपार्टमेंट बुकिंग के सुपरटेंडेंट है उसकी भी दिन में लगती है, गुड्स वाले हैं उनकी भी दिन में लगती है, तो 4600 अगर आपको मिल जाएगा तो फिर आपकी ड्यूटी यहाँ पे दिन में ही लगा करेगी, आप अपने ब्रांच के जो है सुपरटेंडेंट यहाँ पे हो जाओगे। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आएगी। और ये जो 5 से 7 साल या 8-10 साल के करीब जो है सबको यहाँ पे प्रमोशन 4600 में हो जाएगा, किसी टाइप की कोई बात नहीं है। कॉमर्शियली में प्रमोशन के मामले में CCTS वालों को प्रमोशन यहाँ पे जल्दी हो जाएगा स्टेशन मास्टर की तुलना में। तो यहाँ से काम आपको समझ में आएगा। छुट्टियाँ कई टाइप की है, सभी कोई सेम मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। LAP, LHP, CL, SCL छुट्टी हुई अगर डिटेल से बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी समझिए कि छुट्टियाँ दोनों को सेम मिलती है और लगभग 50-60 दिन की छुट्टियाँ वीकली जो मिलता है, उसके अलावा 50-60 दिन की टोटल छुट्टियाँ आप मान सकते हो। वर्कलोड का मैंने आपको बता दिया, स्टेशन मास्टर वर्कलोड आपका ज़्यादा रहता है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सैलरी के अंदर लगभग दोनों 4200 ग्रेड की जो है दोनों को नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह मिलता है। NS के दिन ड्यूटी करते तो NS नेशनल हॉलिडे अलाउंस भी मिलता है। तो जो प्रोफाइल इनकी जो है जो ड्यूटी ऑफ शेड्यूल है, नेचर ऑफ ड्यूटी है, वो सेम शिफ्ट वाइज ड्यूटी इनकी वगैरह लगती रहती है, सारा कुछ है। तो सैलरी भी जो इनकी सेम ही लगती रहती है। लेकिन एक वेरिएशन वहाँ पर आ जाता है कि जो TT जो होता है वो ड्यूटी अगर ट्रेन के अंदर करता है तो उसको यहाँ पे TA भी मिलता है ना। TA मिलेगा तो उसका TA आजकल 1000 रुपये पर डे मिलता है, तो 15 से 20 हज़ार उसका यहाँ पे TA हो जाता है अगर पूरे महीने वो गाड़ी के अंदर चलेगा। तो उस हिसाब से तो अगर आपकी CTI ग्रुप में अगर पोस्टिंग होती है, डिप्टी CTI ग्रुप में गाड़ी के अंदर अगर चेकिंग स्टाफ में, तो फिर जो है आपकी सैलरी यहाँ पे 20-30 हज़ार स्टेशन मास्टर से ज़्यादा बन सकती है। लेकिन स्टेशन मास्टर में भी एक ऐसा अलाउंस है जो स्टेशन मास्टर को मिलता है ओवर टाइम। अगर स्टेशन मास्टर 2-5 दिन ओवर टाइम करता है तो फिर वो CTI के बराबर उसकी सैलरी यहाँ पे हो जाती है। ओवर टाइम का रेट जो है बेसिक के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जैसे कि मैं इनिशियल स्टेशन मास्टर की बात करूँ 35,400 बेसिक वाले की, तो उसका 450 के करीब जो यहाँ पे ओवर टाइम पर घंटे का यहाँ पे बनने वाला होता है। तो सैलरी यहाँ पे अप्रोक्स आप लगा लीजिए कि जो है ये आपकी बनने वाली होती है, ये वाली आपका बुकिंग में, गुड्स में, पार्सल में, आपका रिजर्वेशन में ये बनेगी, स्टेशन मास्टर की ये बनेगी बिना OT के। और अगर कोई TT के रूप में चेकिंग स्टाफ है तो 15-20 हज़ार इसमें आप TA का भी और ऐड कर सकते हो, हिसाब से आप देख सकते हो। और ये जो है 10-20-30% आपका HRA बनेगा सिटी के हिसाब से। जेड क्लास में 10%, Y क्लास में 20% और X क्लास में 30% HRA आपका बनेगा। बात करते हैं अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस सारे इनको सेम मिलते हैं। वही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, पास PTO वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और भी तमाम जो अलाउंसेज है, बोनस वगैरह हैं, सबको दोनों को सेम मिलते हैं। बस एक अलाउंस है ओवर टाइम जो कि स्टेशन मास्टर को मिलता है और आपके CCTS वालों को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं फर्दर स्टडी के हिसाब से। फर्दर स्टडी के हिसाब से देखिए दोनों की आपको TT वाली अगर पोस्ट छोड़ देते हैं तो बाकी में 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद में 16 घंटे आप पढ़ सकते हो। कोई कहता है कि कॉमर्शियल के अंदर जो है ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, ऐसा नहीं है दोस्तों। ड्यूटी आपकी वहाँ भी 8 घंटे है, चाहे आप बुकिंग में हो, रिजर्वेशन में हो, और इधर स्टेशन मास्टर में हो तो भी आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है। तो यहाँ पे आप 8-8 घंटे की ड्यूटी है। बस वर्कलोड में मान सकते हो कि मास्टर का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, उस हिसाब से इनका वर्कलोड थोड़ा कम होता है। तो बाकी टाइम जो है आपको स्टडी का बराबर यहाँ पे मिलने वाला होता है। फैमिली के लिए सब में ही सेम टाइम है, 8-8 घंटे की शिफ्ट है, बाकी 16 घंटे आप अपनी फैमिली के साथ रहो। TT में ऐसा नहीं है, उसमें आपको गाड़ी में रनिंग करनी होती है और फिर जो है आप जब भी आप हेड क्वार्टर लौटते हो तो वहाँ पे आपको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता हो। तो ज़्यादा टाइम जो आपको फैमिली के साथ बिता सकते हो, सभी पोस्ट के ऊपर TT वाली पोस्ट को छोड़ देते हो। इसके अब दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन दोनों में शानदार है, आप दोनों ही पोस्ट में बिना एग्जाम दिए 5400 ग्रेड तक जा सकते हो, लेकिन वो आपको गजेटेड नहीं माना जाएगा। ग्रुप C में रहोगे वहाँ पे आपको जो इकोनॉमिकली जो लाभ होता है वो आपको दिया जाएगा। तो 5400 ग्रेड तक आप जा सकते हो, लेकिन आप डिपार्टमेंट एग्जाम LDC के कोटे के तहत आप गजेटेड पोस्ट में भी जा सकते हो। जैसे कि दोस्तों CCTS वाले ACM की पोस्ट में जा सकते हैं और आपका स्टेशन मास्टर AOM की पोस्ट पर जा सकता है। तो AOM से DOM बन जाएगा, प्रमोशन हो गया, और DOM से सीनियर DOM बन जाएगा जो कि गजेटेड पोस्ट होती है ना। और ऐसे ही जो है आपका ACM से DCM और सीनियर DCM आपके कॉमर्शियल वाले बन जाएंगे। तो ये जो है कंप्लीट जानकारी थी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, स्टेशन मास्टर और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। और देखिए अब जो है मैं आप दोनों ही पोस्ट में आपको बता देता हूँ, दोनों पोस्ट में से कौन सी पोस्ट आपकी बेहतर रहने वाली है। अब देखिए आप अगर प्रेफरेंस भर रहे हो अभी, तो मेरे हिसाब से आप जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को ऊपर रखिएगा। यहाँ पे जो है ईजी जो गोइंग वर्क होता है, स्टेशन मास्टर का थोड़ा सा जो है यहाँ पे हेटिक वर्क होता है। हेटिक नहीं मान सकते, अपन यूँ कह सकते हैं कि आप संरक्षा से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, आपकी गलती की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बुकिंग में कोई गलती हो गई, रिजर्वेशन में कोई गलती हो गई तो उसका सुधारा जा सकता है, उसमें किसी की जनहानि की हानि नहीं हो सकती। लेकिन स्टेशन मास्टर की गलती से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये अलर्टनेस के साथ में ड्यूटी करते हैं तो, है ना। थोड़ा सा अगर सही तरीके से ड्यूटी नहीं होती है, कई बार गड़बड़ होती है, तो इस जॉब में थोड़ा सा परेशान यहाँ पे रहोगे आप अगर ये आप ज्वाइन करते हो तो। बाकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली पोस्ट जो है स्टेशन मास्टर से बेहतर है। इन दोनों पोस्ट में अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हो तो 1 नंबर वाली पोस्ट को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ओवरऑल जो मेन टॉपिक मैंने आपको बताया, तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।